एक बार की बात है, बुद्ध और उनके कुछ शिष्य जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे काफी समय से चल रहे थे, इसलिए वे थक चुके थे और उन्होंने जंगल में विश्राम करने का निर्णय लिया। तभी वे सब एक जगह बैठ गए और एक शांति का अनुभव करने लगे। तभी कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला और कुछ समय बाद एक बिच्छू ने बुद्ध से एक सवाल पूछा कि बुद्ध, आप हमेशा इतने शांत और आपके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमें अंदर तक आनंदित कर देती है। इसका क्या कारण है? और मैं सदैव दुखी रहता हूँ। मैं आपके संग में शामिल होने से पहले भी दुखी था और अब थोड़ा मेरा दुख भी कम होता जा रहा है, लेकिन मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि आखिरकार वास्तव में दुख है क्या। तभी बुद्ध कहते हैं, प्रिय भुग तो बस एक विचार है, लेकिन हम उसे किस भाव में देखते हैं। तभी बुद्ध उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं और वह कहानी होती है एक धनी सेठ की। एक नगर में एक धनी सेठ थे। वे बहुत धनी थे और वे अपने नौकरों पर अटूट विश्वास रखते थे। तभी एक दिन कुछ अचानक काम आ जाने के पश्चात राजा को अपने सेठ के साथ जाना पड़ा और तभी वह नौकर से कहते हैं कि तुम ध्यान रखना, मैं 3 दिन में वापस आऊँगा। और वह सेठ आते हैं वापस और एक कीमती गहना लेके आते हैं अपने साथ। तभी वह गहना अपने कमरे में रख देते हैं और वह कहते हैं नौकर से, इसे बहुत संभाल के रखना, इसकी देखभाल अच्छे से करना। तभी नौकर कहता है, जी मैं इसकी देखभाल अच्छे से रखूँगा। और एक दिन साफ सफाई करने के दौरान नौकर से वह कीमती गहना हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। जब यह बात राजा को पता चली तो वह उस पर बहुत क्रोधित हुए और नाराज हुए और धमकी भरे अध्यादेश भी दिए, लेकिन उन राजा ने उस नौकर को बिल्कुल भी हाथापाई नहीं की, क्योंकि वे उस सेठ के बहुत प्रिय नौकर थे। इसलिए वह रात भर नहीं सो सका, लेकिन उसने देखा जिस नौकर के द्वारा यह गहना फूट गया वह तो चारपाई पे आराम से सो रहा है। तभी वे चिंतित हुए कि मैं इस चिंता से कैसे बाहर निकलूं। तभी अगले दिन सुबह उस राजा ने यह नौकर से कहा कि देखो, वह गहना मैं आपके लिए लाया था और अब तो वह खैर टूट ही गया है। मैं आपको उपहार में देना चाहता था। ऐसा कहते ही राजा तो अपने बुरे विचार और दुख से आज़ाद हो गया एवं वह दुख उस नौकर को लग गया और अगले दिन उस नौकर को रात भर नींद नहीं आई और वह सोचने लगा कि अब तो वह फूट ही गया, लेकिन फिर भी मेरे लिए ही आया था। तो वह भी सारी रात दुखी होता रहा, लेकिन अंत में उसने यह निर्णय लिया कि कोई भी चीज़ हमें नहीं जोड़ती है, हम स्वयं उससे जुड़ते हैं और सुख दुख कहने लगते हैं। वास्तव में
संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमसे नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि हम जब चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं तभी सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। इन चीज़ों को, सुख और दुख को छोड़ के जीवन में आगे बढ़ें और अपने आप को किसी चीज़ से अधिक न जोड़ें।